एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपकी क्लास 11 की इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी दो बुक्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, जिसमें आपके चार टॉपिक्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आज मैं आपको कराऊंगी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं रचना वरुण, स्टार्ट करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, डिफरेंस के थ्रू दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस हमेशा इसी तरीके से कीजिएगा, बेसिस देन माइक्रो एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। कोई भी टॉपिक हो उसमें बेसिस जरूर लिखना, बेसिस से अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट इसका है मीनिंग। अब माइक्रो वर्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड छुपा हुआ है, माइक्रो। माइक्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है स्मॉल। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ते हैं वो होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि इंडिविजुअल लेवल, यानी कि एक जने की जो भी प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो भी पैसे से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पर उसको पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती हैं। लेकिन जब हम इकॉनमी को एज अ होल पढ़ते हैं, एज अ होल मतलब जब सबके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, जैसे हम अगर बात करें सिर्फ मेरी, ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल कहलाऊंगी। लेकिन अगर बात की जाए पूरे देश के लोगों की तो वो क्या कहलाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में वर्ड आ रहा है बड़ा, मैक्रो। मैक्रो का मीनिंग होता है बड़ा। तो यानी कि जब हम बड़े लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ते हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी तो वो कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो वो कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर एक पहले इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल जैसे इंडिविजुअल इनकम, यानी कि अगर सिर्फ मेरी इनकम की बात की जा रही है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। लेकिन अगर पूरे देश के लोगों की इनकम की बात की जा रही है तो वो किस में आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी इंडिविजुअल इनकम इसका एग्जाम्पल हो गया और मैक्रो इकोनॉमिक एग्जाम्पल हो गया नेशनल इनकम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, यानी कि एक जने की डिमांड और एक जने की सप्लाई, इंडिविजुअल लेवल पर हम पढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक में तो मैक्रो इकोनॉमिक में हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट किसका, पूरे देश के लोगों का। नेशनल लेवल पर जब हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं, यानी कि जितनी भी हमारे देश में डिमांडें होती हैं उन सब का टोटल, और जितनी भी सप्लाई होती है उन सब का टोटल। अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पर डिमांड एंड सप्लाई पढ़ती हूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बड़े लेवल पर पढ़ती हूँ, नेशनल लेवल पर, तो वो कहलाती है हमारी एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई जब हम पढ़ते हैं नेशनल लेवल पर तो वो कहलाती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट है हमारा, एग्जाम्पल्स मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट है हमारा अदर्स नेम, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें प्राइस के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। प्राइस डिमांड पर भी इफेक्ट डालता है, प्राइस सप्लाई पर भी इफेक्ट डालता है। तो सबसे ज़्यादा हम इसमें प्राइस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, प्राइस रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है प्राइस थ्योरी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक में हम इनकम के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, इंडिविजुअल, हर किसी की इनकम क्या है, कोई क्या काम करता है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। फिफ्थ पॉइंट है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फोकस करती है। किसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, किसी इंडिविजुअल की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे पूरे देश की ग्रोथ पर डिपेंड करती है, यानी कि फोकस किस पर करती है, पूरे देश की ग्रोथ पर, पूरे देश हमारा अच्छा बने उस पर फोकस करती है। तो ये डिफरेंस था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।